remember we met. I could tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने कैंडल वैक्स रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर। तो आज की रीडिंग अपडेटेड होने वाली है। डेफिनेटली हर रीडिंग अपडेटेड होती है, आप जानते हो, क्योंकि इंसान की फितरत, उनकी नीयत, उनकी भावनाएं, उनका कर्मा, उनकी भाग्य रेखाएं चेंज होती रहती है, बदलती रहती है ना। किस वक्त इंसान बदल जाए पता नहीं चलता, इसी वजह से अपडेटेड रीडिंग टाइम टू टाइम हमें करना ही पड़ता है। तो आज आपके पर्सन के मन की भावनाएं कितनी बदली है, कितने चेंजेस आए हैं, आपको लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, थिंकिंग क्या है आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ये सारी चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स में देखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर हम जो है दिमाग की बातें नहीं देखेंगे, मन की बातों को ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिमाग एक ऐसा चीज़ होता है ना जो प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है, पर मन भावनाओं से भरा होता है, प्यार से भरा होता है, जज्बातों से भरा होता है। इसीलिए मन की भावनाओं को देखेंगे, दिमाग की भावनाओं को करेंगे इग्नोर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के मन को समझने की, जानने की, उसे टटोलने की। आप हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी में, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन कर लीजिए गाइज। और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ट्रस्ट रख के रीडिंग को देखिए। आपके भाग्य में अगर आपके पर्सन का प्यार लिखा है तो आज नहीं तो कल, देर सवेर आपको मिल जाएगा। अगर वो इंसान नहीं लिखा गया आपके भाग्य में तो फिर आप चाहे जितनी रीडिंग देख लो, आप चाहे जितना इंतज़ार कर लो, आपको वो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ट्रस्ट रखिए, अपने प्यार पर भरोसा कीजिए, और ऊपर वाले पर भरोसा तो बनता ही है गाइस। तो चलिए, किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग हो सकती है, मेल फीमेल डजंट मैटर। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या ये सिर्फ लव रिलेशनशिप वालों के लिए रीडिंग होती है, हम मैरिड के लिए नहीं है? तो मैरिड अनमैरिड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज। बस यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, वो है सच्चा प्यार, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग फटाफट से। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ और यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें बताइए कि आखिर इंसान के मन के अंदर की भावनाएं क्या हैं। बुझी हुई भावनाएं हैं, डरी हुई भावनाएं हैं, इमोशंस और प्यार से भरा हुआ भावना है इस इंसान के मन में अपने पर्सन को लेकर, कुछ नाराज़गी है, क्या है? यूनिवर्स हमें सच्चाई से बताइए। लियो, सेजिटेरियस, एरिस की एनर्जी हो सकती है ये। फायर बहुत नज़र आता है मुझे, चिंगारी नज़र आती है। ऐसा लग रहा है गाइस कि ये पर्सन बहुत अपने आप को ना टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब भी आप देखिए कि कैंडल से जो है वैक्स गिरना कम होता है या बहुत मुश्किल से गिरता है, तो आपको समझ लेना है कि इस इंसान को मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है। बहुत ज़्यादा ये इंसान अपने अंदर ही आइसोलेटेड है, अकेलापन महसूस कर रहा है। ये इंसान अपने मन के दुख को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा जो है सहमा हुआ कह लीजिए या डरा हुआ जो है एनर्जी यहाँ पर नज़र आता है। जो खुलना नहीं चाहते, जो ओपन अप नहीं होना चाहते, जो बताना नहीं चाहते, दूसरों को दिखाना नहीं चाहते। देखो इतना देर हो गया है और बस 4-5 बूंदें ही अब तक जो है गिरी है पानी के अंदर। शायद ये इंसान भी कुछ ऐसा ही दिखाना चाहता है ना, कि जैसे पानी और आंसू को अगर हम साथ मिला दें तो हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि पानी कौन सा है और आंसू कौन सा है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है इनकी भावनाएं भी। बहुत जो है झटके जो मार रही है चिंगारी, इसीलिए मैंने कहा कि शायद इस इंसान के बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं फायर की एनर्जी हो सकती है। लियो, सेजिटेरियस, एरिस की एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है।
जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि कुछ तो टूटा है या कुछ तो ख़त्म हुआ है इस इंसान की ज़िंदगी से, इन्हें ऐसा, इनके मन के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि टूटी हुई चीज़ के साथ जीना जैसे मुश्किल हो रहा है, दुभर हो रहा है। टूटी हुई चीज़ का मतलब क्या है? जी हाँ गाइस, टूटी हुई चीज़ का मतलब इस इंसान का दिल, इस इंसान का दिल टूटा हुआ है और उस टूटे हुए दिल के साथ जीना इनको मुश्किल लग रहा है। और सिर्फ दिल नहीं, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारा भरोसा और साथ ही साथ बहुत सारे सपने भी जो है इनको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो चुके हैं या टूट कर बिखर चुके हैं। जो इंसान ऐसा सोचता है ना कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब किसे दिखाना है, रोकर किसे दिखाना है, बताकर अब कौन समझेगा, तो वही देखो, वही यहाँ पर हो रहा है। बस बुझ गया, ओ नो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी भावनाएं बतानी है, आप इस तरीके से नहीं छुपा सकते। मैं बहुत डर गई थी गाइस। देखो ये बुझ गया था, ये ऑलमोस्ट बुझ गया था ये कैंडल। ये व्यक्ति पहले बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को ना इजीली हैंडल करते आया है। मतलब बुरे सिचुएशन में भी ना इसने बहुत आसान तरीके से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इजीली हैंडल करता आया था ये रिश्ते को। पर मैं अभी देख रही हूँ कि जब आप इनसे अब दूर हुए हो या आप इनके पास नहीं हो तो ये आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं हो पा रहे हैं। पहले ज़रा ये ना ज़्यादा पहले सीरियसली लेता नहीं था रिलेशनशिप को कि जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके की एनर्जी में था ये इंसान। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 2 भी आज इम्पॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए गाइस। मुझे इस इंसान की एनर्जीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए ये, मतलब ये बिल्कुल खुलने को तैयार नहीं है। गाइस कैंडल बुझ ही गया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस इंसान की भावनाओं को मैं समझ पाऊँ। मैं एक बार कोशिश फिर करूँगी। अगर दूसरी बार भी ये कैंडल बुझ गया फिर मैं कोशिश नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने मन की बातें बताओ। भड़का हुआ है ये इंसान। अब देखो कैसे गिर रहा है ये, देखो पूरा पूरा काला जो है निकल रहा है अंदर। बहुत ऐसा लग रहा है कि मैंने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा काला पड़ गया है। जैसे कि ये इंसान नाराज़ है कि मैं इससे इनकी बातें जानने की कोशिश कर रही हूँ। ओम का साइन यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आपसे दूर नहीं हो पा रहा है, उस बात का भी जो है बहुत ज़्यादा इस इंसान को तकलीफ है। गाइस कहीं ना कहीं इस इंसान का ना बहुत बार हार्ट ब्रेक हुआ है। जी हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि मन के अंदर बहुत ज़्यादा मैल कह लीजिए या दर्द कह लीजिए, नेगेटिविटी इनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। पहले भी इस इंसान का एक से ज़्यादा बार दिल टूटा है ऐसा लग रहा है। आप इनका आपके साथ शायद हो सकता है कि ये इनका दूसरा हार्ट ब्रेक हो। ठीक है, आपके साथ का ये जो संबंध है वो दूसरी बार इन्होंने गंवाया है या इनका टूटा है रिश्ता, ऐसा मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंधेरे में रो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा अंधेरे में रो रहा है। नंबर 12 भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 21 भी इम्पॉर्टेंट है। आज की रीडिंग में नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट नज़र आया है। अल्फ़ाबेट L इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। आपके साथ ये इंसान, जैसा कि मैंने कहा कि दूसरी बार शायद इनका दिल टूटा है, पर
पहले शायद इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, पहले इनके रिश्ते टूटे भी है, हार्ट ब्रेक हुआ भी है, ब्रेकअप हुआ भी है, तो उसने इनको इतना ज़्यादा पिघलाया नहीं था, उसने इनको इतना ज़्यादा तोड़ा नहीं था। पर आपके साथ का जो रिलेशन है ये बहुत सेंसिटिव मुझे नज़र आता है, बहुत ही नाजुक नज़र आता है, और ये संभल नहीं पा रहा है। इतने सारे डार्क ब्लैक जो है ड्रॉप आउट हुए हैं यहाँ पर, इतना ज़्यादा जो है काला ड्रॉप गिरा है यहाँ पर, तो मन के अंदर मतलब कचोट रहा है इस इंसान को ना, आपके साथ का जो दूरी है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये संभल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, या फिर संभाल नहीं पा रहा है खुद को। इस इंसान का एक नेचर मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये इंसान बहुत चूजी है, बहुत सेलेक्टिव है। मतलब कोई भी इंसान ना इसे पसंद नहीं आता, हर कोई ऐरा गैरा इंसान इसे पसंद नहीं आता। ये बहुत सेलेक्ट करके या तो दोस्ती करता है, बहुत चूज करता है। जब तक इनकी आंखों को, इनके मन को कोई भाता नहीं है, वैसे इंसान से के तो सामने भी ये नहीं आता। तो बहुत सेलेक्टिव नेचर वाला इंसान है, चाहे वो इंसान के मामले में हो, चाहे वो कपड़े पहनने के मामले में हो। चूज करता बहुत है ये इंसान ना, हर चीज से लुभा नहीं पाती। ऐसा इनका कैरेक्टर कहीं ना कहीं सेलेक्टिव कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं ना, मतलब हर किसी में बहुत जल्दी इंटरेस्ट ले लेगा, नहीं लेता ये इंसान। हर किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इस इंसान को अट्रैक्ट कर सके। पर मैं ये तो आपसे मैं कह दूं कि अट्रैक्ट करते बहुत है ये। अगर ये इंसान किसी से बात भी कर लेता है, किसी से 2-4 बार कॉल पर बात कर ली या 2-4 बार किसी के साथ मैसेज पर बात कर ली, तो आपको ध्यान देना है कि इनका वहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्ट होकर या फिर प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये बात नहीं करता, ये बस ना टाइम पास करता है लोगों के साथ में। सीरियस होता ही नहीं है, सीरियस इंटेंशन से, सीरियस नियत से किसी के साथ ये बातचीत करता ही नहीं है। बस पल भर का होता है इनका अट्रैक्शन, या पल भर का ही होता है इनका जुनून। उसे आप प्यार का नाम मत देना। अगर आपकी रिलेशनशिप में ना, अगर आपको लगा है कि आपके पर्सन जो है फ्लर्ट करते हैं, प्लेयर है, दूसरों के साथ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा इंसान है जो मतलब मन की वजह से नहीं जाता, ये बस थोड़ी देर के लिए चला जाता है। समझ रहे हो? सीरियस इंटेंशन नहीं होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी फिदा हो जाते हैं। आपके पर्सन की ये खासियत एक ऐसी है कि ये ना लोगों को अपनी तरफ आकर्षित बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैग्नेटिक पर्सनालिटी, जैसे चुंबक जो है लोहे को अपनी तरफ खींचती है ना, तो आपके पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो भी कुछ ऐसा है कि लोग इनके दीवाने हो जाते हैं, लोग इन पर फिदा हो जाते हैं, लोग इनको प्रपोज करने लगते हैं, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे मैरिड पर्सन क्यों ना हो। तो इतना स्ट्रांग जो है इनका व्यक्तित्व है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाला व्यक्तित्व है। पर ये खुद ऐसे है ना कि दूसरों को तो खुद की तरफ आकर्षित करेंगे, पर खुद किसी की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। बहुत अपने जो है अपने स्टेटस में बहुत रहने वाले हैं ये इंसान। बातों से ही ये लोगों पर जादू कर देते हैं, ऐसा इस इंसान का शख्सियत मुझे नजर आता है कि 2 पल किसी से बात कर लिया तो लोग उनकी मुट्ठी में हो जाएंगे, लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे, लोग दीवाने हो जाएंगे। इस तरीके से इनमें एक है, पावर है। अभी भी मैं आपसे कह दूं गाइस कि अभी भी इनके लिस्ट में अभी भी कुछ लोग मैं देख रही हूँ जो इनकी तरफ बहुत पीछे लगे हुए हैं, जो इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इन्हें प्रपोज कर रहे हैं। पर ये उनसे अगर बात तो करता हुआ नजर आया है गाइस, ये उनसे बात तो कर रहा है, पर किसी सीरियस नियत से नहीं, बल्कि सिर्फ ये एक टाइम पास वाली फीलिंग से कर रहा है। वक्त गुजारने के लिए, वक्त काटने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही जो है ये लोगों से बात कर रहे हैं। पर कोई यहाँ पर प्यार मोहब्बत वाली जो है फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा शायद सुकून मिले इस बात को लेकर, क्योंकि कई लोगों को डर होता है कि अब मैं नहीं हूँ तो शायद मेरे पार्टनर किसी और पर अब फिदा हो गए हैं। ऐसा नहीं है गाइस। इनको ऐसा लगता है कि आपसे चाहे जितना लड़ ले, चाहे आपसे जितना झगड़ ले, जितना नाराज हो जाए ये इंसान, ये ना, ये इन्हें आप ही अच्छे लगते हो।
इन्हें आप ही अच्छे लगते हो, आपका लड़ना ही अच्छा लगता है, आपका झगड़ना ही अच्छा लगता है, इन्हें आप ही पसंद आते हो। आपके प्यार की कोई कंपैरिजन नहीं है इस इंसान के मन में ना, ये आपके प्यार की तुलना किसी से कर ही नहीं सकता। इस तरीके से ये आपको महसूस कर रहे हैं अभी। और एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, नंबर 11 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। ये व्यक्ति अभी बहुत बड़े भ्रम में है गाइज। एक आपको मैं बता दूं, भ्रम का मतलब होता है इल्यूजन, है ना, कि सच्चाई कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे, सच्चाई कुछ और है। एक ऐसा भ्रम मैं देख रही हूँ जहाँ पर ये इनको लग रहा है ना कि ये आपको भूल जाएंगे। इनको ऐसी गलतफहमी हुई है कि ये आपको भूल जाएंगे। और ये पर्सन खुद को ये कह कर धोखा दे रहा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे इनकी आंखों में, इनके मन के अंदर मुझे आपकी तस्वीर साफ साफ नजर आ रही है। ये पर्सन लायर है। यस, दिस पर्सन इज अ बिग लायर। ये खुद से झूठ बोल रहा है कि ये आपको भूल जाएंगे या भूल पाएंगे। कैसे, जब आपके आपके बारे में इनका मन धड़क रहा है तो ये इंसान कैसे ये सोच भी सकता है कि दूसरों से दो पलों की बातें करके, दूसरों के साथ फ्लर्ट करके ये आपको भूल जाएगा। हाँ नहीं, ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल। धोखा दे रहा है ये इंसान खुद को। इनको ना ऐसा लगता है कि पास्ट रिलेशनशिप के सदमे से तो जैसे करके ये निकल गया है, अगर था इनका किसी के साथ, ये आपको भी उसी तरीके से भूल जाएगा। इनको ऐसा लगा था कि ये पहले रिलेशनशिप से निकल गए थे, वैसे ही आपके साथ भी यही होगा, आपको भी भूल जाएंगे, आपसे भी दूर हो जाएंगे। पर ऐसा कहाँ हो पा रहा है गाइज। ऐसा कहाँ हो पा रहा है। मैं देख रही हूँ कि इनसे ये ना लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं लोग। इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनके लुक्स को लेकर, इनकी पर्सनालिटी को लेकर, इनकी बातचीत करने के अंदाज को लेकर। पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे इन्फ्लुएंस हुआ है। मतलब ट्रिगर जिसे हम कहते हैं ना, कि ट्रिगर हमें हर कोई नहीं करता। हर इंसान हर किसी को गुरु नहीं बनाता। हर इंसान का सिर्फ एक गुरु होता है कि नहीं, एक टीचर होता है। तो आप समझ लो कि आप भी इनकी ज़िंदगी में उसी गुरु के रोल में हो। आप वो हो जो इन्हें ट्रिगर कर रहे हो, आप वो हो जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप वो हो जिन्हें ये भूल नहीं पा रहे हैं, पर भ्रम पाल कर बैठे हैं कि मैं भूल जाऊंगा या मैं कर लूंगा देर सवेर, है ना। पर ये नहीं कर पाएगा गाइस, हो नहीं पाएगा इस इंसान से। मतलब आपको सोचने भर से भी ना इस इंसान का अकेलापन दूर हो जाता है। इस तरीके का एक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। भले ही ये आप इनसे मिलो, दूर हो या बहुत दूर हो, पर आप मतलब अकेले बैठा है और अचानक से आपके ख्याल आ गए, है ना, तो इनको लगेगा कि मेरा अकेलापन दूर हो गया है, मेरे साथ ये है अब बात करने के लिए, चीज़ें बताने के लिए, शेयर करने के लिए ये है मेरे पास। तो इस तरीके से एक फुलफिलमेंट आपको सोचने भर से भी ये अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करता है। तो अब आप खुद सोचो, क्या इसने भ्रम नहीं पाल रखा। नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है आज, अल्फाबेट ए भी इम्पॉर्टेंट है, आर भी इम्पॉर्टेंट है। ये इंसान गाइज, मैं आपको एक बात खुलकर बता दो, ये पर्सन जो है ना, ये आपका साथ फॉरएवर चाहता है। फॉरएवर वाला रिलेशनशिप, मतलब कभी ना मिटने वाला रिश्ता ये इंसान आपके साथ महसूस करता है, ऐसा बॉन्डिंग महसूस करता है। ये भी सोच रहा है कि कल के दिनों में हमारी मैरिज हो या ना हो, आज मैं कमिटमेंट दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, है ना, पर इसका साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। ये अभी ऐसा महसूस कर रहा है अपने मन के अंदर कि हमेशा आपके साथ जुड़े रहे। इनकी इच्छा यही नजर आती है मुझे, कि साथ कभी ना छूटे, जिंदगी भर आपके छत्र छाया में या आपके साथ जुड़ा हुआ ये खुद को रखना चाहता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनके अभी जो है मन में। मैं देख रही हूँ कि स्ट्रगल से भरी हुई इनकी फीलिंग्स है।
और ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स और आपको लेकर स्ट्रगल कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल वाला इमोशंस है ना, भूल नहीं पाना, आपकी छोटी छोटी बातों को याद करना, याद दिला जाते हो आप इन्हें बार बार ना, याद दिला जाते हो। इसलिए मैंने कहा कि ट्रिगर होते रहते हैं, आप इनके अंदर ट्रिगर होते रहते हो। जैसे किसी ने ना दुखती रग को छेड़ दिया हो, किसी ने जो है सूख चुके घाव को जो है फिर से कुरेद दिया हो। इस तरीके से बार बार आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हो गाइस। एक तरीके से मैं कहूँ तो ये इंसान मजबूत शख्सियत वाला मालिक है, जो खुद तो दूसरों को अपने कब्जे में कर लेता है, पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी वजह से ये इंसान अपने आप को कमज़ोर, हारा हुआ, वीक महसूस करता है। जैसे कि सारी की सारी इनकी ताकत जो है आप लेकर चले जाते हो, आपने छीन ली है, आपने इन्हें वीक बना रखा है गाइज। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस इंसान को इस रिश्ते को गिव अप करने में या आपको भूलने में, इस रिश्ते को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस इंसान को तकलीफ़ बहुत हो रही है। कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात और बता दूं, अल्फ़ाबेट एल भी नज़र आया है। इनके मन में एक भावना है गाइस, जो ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको खुशियाँ नहीं दे पाएंगे, या आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने जो चाहा है शायद ये पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने जो है आपसे दूरी बनाई हुई है गाइस। इनके मन में देखे मुझे ये नज़र आया है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। इनको ये फील हो रहा है कि जब मैं इन्हें सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, जब मैं इन्हें इनके चेहरे पर खुशियाँ नहीं दे पा रहा, है ना, मैंने इनकी खुशियाँ छीन ली हैं, ये जो चाहते हैं वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा, तो मैं इनकी ज़िंदगी में रहकर क्या करूँ। तो इसी वजह से ये एक थोड़ा सा जो है अपने आप को अलग करने की कोशिश इन्होंने की है आपसे। पर पर ये व्यक्ति बिल्कुल ये नहीं चाहता। अब देखो इंसान कैसे स्वार्थी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। हर इंसान में स्वार्थ होता है, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन खुद तो आपसे दूर हुआ है, ना चाहते हुए दूर हुआ है, पर ये बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप इन्हें भूल जाओ। जी हाँ, ये खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इन्हें कभी ना भूलो, या आप इनसे मुंह फेर लो, या इनकी जो रिस्पेक्ट है आपकी ज़िंदगी में, इनकी जो वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में, इनका जो दर्जा है आपकी ज़िंदगी में, वो आप किसी और को दे दो। तो ये एक सेल्फिश भावना ही होगी कि खुद तो दूर जाकर बैठा है और खुद चाहता है कि आप इन्हें ज़िंदगी भर ना भूलो, आपको इनकी यादें आती रहे, और इनका जो आपकी ज़िंदगी पर, आपके मन पर जो हक है, वो हक आप किसी और को ना दो। ये फील कर रहा है गाइज। ये व्यक्ति खुद तो कभी खुद को कभी माफ़ कर ही नहीं पाएगा गाइस। अगर आपने ना इनकी जगह किसी और को दे दी, तो ये इंसान खुद जो है कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि आप किसी और के हो जाओ या आप किसी और के बन जाओ। ये व्यक्ति अभी मैं देख रही हूँ कि चाहता है कि मन से ये चाहता है कि आप अपने ग्रोथ पर ध्यान दो, अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, है ना, खुद की शांति पर ध्यान दो। ये चाहता है, आपसे ये चाहता है, पर ये बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप जो है किसी और के साथ आगे बढ़ो। जी हाँ, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दी है इस इंसान की नीयत। ये आपको अकेले आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पर किसी पार्टनर के साथ देखना नहीं चाहते। इनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी ग्रोथ के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पर उस ग्रोथ में आप किसी और का हाथ थाम कर चले जाओ, ये इंसान नहीं चाहता। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ गाइस। थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिवनेस की एनर्जी मैं देख रही हूँ आपको लेकर इस इंसान की। और ये बंदा तो खुद आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कैसे बढ़ पाएगा? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी ग्रोथ के बारे में ये इंसान क्या सोचेगा? खुद का भला ये इंसान क्या करेगा, जबकि ये तो बस आपके बारे में ही सोचता है।
खुद के बारे में तब ध्यान देना जब इन्हें वक्त हो। आपके बारे में सोचने के अलावा इन्हें किसी कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये ग्रोथ क्या करेगा, ये अपने आप को जो है स्टैब्लिश कैसे करेगा। ये इंसान तो टोटली लाइक मैडली इन लव एंड मैडली इन पॉजिटिवनेस विथ यू, ऐसा कह सकते हैं तो अच्छा होगा कि बहुत ज़्यादा पागलपन और बहुत ज़्यादा दीवानगी है। खुद तो ये इंसान जो है दूर कतरा रहा है और नहीं चाहता कि आप किसी और के हो जाओ। वाह, दिस इज सेल्फिश। ये एक सेल्फिश वाली रीडिंग निकल कर आई है गाइस। आई डोंट नो कितनों के साथ ये रिलेट कर रही है, पर ये इंसान है तो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज, क्योंकि ये अभी भी ब्रेकअप लेकर भी ये इंसान नहीं चाहता कि आपके रिश्ते में कोई आ जाए, आपके मन के अंदर कोई और आ जाए, आप किसी के प्यार करने लगो, आप किसी के साथ शादी कर लो, आप किसी के साथ बच्चे पैदा कर लो, आप किसी के साथ एंगेजमेंट कर लो। ये इंसान ये नहीं चाहता, बस चाहता है कि सेपरेशन के दौरान आप अपने ऊपर ध्यान दो, बिना किसी मदद के, बिना किसी और के रिलेशनशिप के। समझ गए? ओह माय गॉड, एंड इट इज बर्निंग। ये खत्म हो चुका है गाइस। तो चलिए अब देखते हैं टैरेट से हमारे पास क्या है। गाइस वेलकम बैक। तो अब देखते हैं हम टैरेट से क्या है। जो कैंडल में हमने देखा कि ये इंसान थोड़ा सा स्वार्थी हो रहा था, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो रहा था, खुद तो आपसे दूर जाकर बैठे हैं और नहीं चाहते कि आपके करीब भी कोई आए। आप किसी और को इनकी जगह दो और वो जगह ये खुद हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। आप इन्हें कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रहे हो। इमोशंस आपके लिए बहुत हैवी नज़र आए थे मुझे। तो चलिए देखते हैं अब क्या है यहाँ से, यूनिवर्स को क्या लगता है। लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। मैंने आपसे क्या कहा था गाइस, मैंने आपसे क्या कहा था। नंबर 5 जलपुकड़ा इंसान है ये, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब डरा हुआ है एक तरीके से ना, कि दरवाज़ा तो बंद हो चुका है भाई, चाबी मेरा पार्टनर लेकर चला गया है। अब अगर मैंने ये दरवाज़ा नहीं खोला तो ये हो सकता है कि किसी और के साथ निकल ले अंदर ही अंदर, है ना। तो इनको ऐसा लग रहा है, अभी महसूस हो रहा है, जो मैंने आपसे कहा भी था कि ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी और का हाथ पकड़ कर चलो। ये इंसान मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा आपको किसी और के साथ। पर मन के अंदर ये है दैट ये आउटसाइडर है आपकी ज़िंदगी में, इनके लिए अब कोई वैल्यू नहीं है, जगह नहीं है। दिस इज ग्रेट। क्लिंजिंग टू द पास्ट, यहाँ पर 2 एनर्जीज मैंने ले ली है गाइस। तो देख लीजिए, अब आपके सामने ही दोनों मैंने कार्ड्स निकाले हैं और इनका मतलब क्या है आप समझ लो कि एक ऐसा इंसान जो अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। मैंने कहा ना कि टूटा हुआ, कुछ टूटी हुई चीज़ों के साथ ये इंसान जी रहा है, जिसे हम दिल कहते हैं। तो दिल का जो टूटना है, दिल का जो रिश्ता है आपके साथ बना हुआ, उस रिश्ते में अनगिनत यादें हैं। उस रिलेशनशिप में पास्ट में आप दोनों ने अनगिनत मेमोरीज बनाए हैं। चाहे आप दोनों ने लड़ के झगड़ के बनाए हैं, या प्यार मोहब्बत करके बनाए हैं, या रूठ कर या मना कर बनाए हैं, मेमोरीज तो आप दोनों की बहुत ज़्यादा है। तो ये इंसान जो है बिल्कुल भी इसे बहुत मुश्किल हो रहा है उस टूटे हुए दिल के साथ रहना, उस टूटे हुए रिलेशनशिप के साथ रहना, उन यादों के साथ जीना। मतलब ये उसे भूल ही नहीं पा रहा। आप ही देख लो यहाँ पर, मतलब खाए जा रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि आप इस इंसान को बहुत कमज़ोर बना रहे हो। ये भी मैंने आपसे कहा था कि वीक बनता चला जा रहा है। क्यों वीक बनता चला जा रहा है? क्योंकि ये इंसान फ्यूचर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा, ये इंसान प्रेजेंट में कुछ कर नहीं पा रहा, ये बस पास्ट में ही जो है अटका हुआ है। इस इंसान की गाड़ी जो है आपके ही रिलेशनशिप में जाकर अटकी हुई है, रुकी हुई है। तो ये इंसान काहे का, ये इंसान जो है खुद का भला करेगा? ये कैसे भला करेगा? ये देख लो, जो यहाँ पर पास्ट में जो है उलझा हुआ है। आउटसाइडर की एनर्जी दोनों ही नंबर 5 है। तो हो सकता है कि नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपके पार्टनर की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ ये नंबर हो सकता है। तो आउटसाइडर की एनर्जी भी हमें बता रही है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अपने आप को जो है
ऐसा महसूस करता है जैसे कि अब आप पर इनका हक नहीं रहा, जैसे कि अब आप पर इनका कब्जा नहीं रहा। अब आपकी ज़िंदगी पर, आपके प्यार पर, आपके शरीर पर, आपकी भावनाओं पर इस इंसान का कंट्रोल नहीं रहा और आपने इनको जो है टोटली अपने से अलग कर दिया है। मैंने डर की बात आपसे कही थी कि ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये हो ना हो आपकी ज़िंदगी में, पर आपको किसी और को जो है जगह नहीं देनी है, ऐसा इनका सोच है ना। पर कोई इंसान रुके भी तो कितना रुके, किसी के लिए कितना इंतजार करे। आपको भी हक है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अब ये ताला खोलना है या नहीं खोलना है ये आपकी जिम्मेवारी है। पर ये इंसान तो देखो दो टक आंखें जो है आपकी तरफ ही लगा कर ये इंतज़ार कर रहा है कि कब मौका मिले और मैं बाजी मार लूँ, कब मौका मिले और मैं इनकी ज़िंदगी में वापस मुझे जो है एंट्री मिल जाए, एंट्री पास मिल जाए, है ना। तब मुझे ये चाबी मिल जाए, ताला खोल कर मैं चला जाऊँ। तो कहीं ना कहीं जो है अभी आपको लेकर थोड़ा सा ये इंसान डाउट में है कि ये चाबी मुझे मिलेगी या नहीं, या फिर इस ताले की चाबी का जो है मालिक आपने किसी और को बना दिया है। तो थोड़ा सा गाइस, थोड़ा समझो इस इंसान की भावना को, थोड़ी सी दया दिखा दो। ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी टोटली ये इंसान आपकी लाइफ में आने के लिए बेकरार और बेताब नज़र आया है मुझे। लेट्स सी आगे और क्या क्या है। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो जल रही है। ये गाना सुन लेना गाइस एक बार जाकर, बिल्कुल आपके पर्सन का हाल ऐसा ही है कुछ, समझ गए। शायद आशिकी फिल्म का ये सॉन्ग है, नया आशिकी जो आया था उसका सॉन्ग लगता है ये मुझे, आई एम नॉट कन्फर्म, पर ये बिल्कुल आपके पर्सन के सिचुएशन से मैच करता है कि इस तरीके से टूटा है ना, कि खुद से ही नाराज़ हो रहा है ये इंसान, सीने में भी जो है आग जली है इस इंसान की। तो आपसे नाराज़गी नहीं है, खुद से ही नाराज़गी चल रही है। लेट्स सी व्हाट वी हैव। आपकी ही लो कर लो, आपकी बात कर रही थी और आपकी ही एनर्जी पहले निकल कर आई है। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दरवाज़ा खोलो गाइस, मन का दरवाज़ा खोलो। ये इंसान अब आपको लौटाना चाहता है बहुत सारी चीज़ें। देख लो, टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज़ हूँ मैं, है ना। आ गया टूटा हुआ साज। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है और बॉटम में सन की एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त। वाओ, इसे हम हटाएंगे। अब हमें फूल की ज़रूरत नहीं है जब हमें सन मिल चुका है कि नहीं। लुक एट दिस, बॉटम में सन, मेजर अरकाना नंबर 5 इज इम्पॉर्टेंट टुडे। अब ऐसी अवस्था यहाँ पर नजर आती है ना गाइज, फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, फूल मांगू ना बाहर मांगू। सुना है, मतलब इस इंसान को 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इस इंसान को अब किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही है, इसे बस आपके प्यार की ज़रूरत महसूस हो रही है। पर ज़रूरत को कैसे पूरा करें, आपने लगा दिया है दिल पर ताला और रिलेशनशिप यहाँ पर एंडिंग हो चुका है। आपके ख्याल यहाँ पर अभी भी इनके मन में है। अजीब सी दास्तां है ये आपके प्यार की ना। उप्स, सेवन ऑफ कप्स। हद हो गई भाई गाइस, हद हो गई। खुद तो सात कप लेकर बैठे हैं और ये बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप आगे किसी कप को लेकर चुनकर चलो आगे। ये चाहते हैं कि आप बस इन्हें चुनो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ दिस इज ग्रेट, माय फेवरेट एनर्जी। एंड वी हैव टेम्परेंस विथ 5 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। खुशियाँ चाहता है, मिल रहा है गम। देख लो इंसान चाहता क्या है, इंसान के साथ होता क्या है। ये एक बहुत अच्छी
उदाहरण है, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जो आज यहाँ पर निकल कर आया है। तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आज आपसे कहा था कि लियो की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आज रीडिंग में सन का कार्ड आया है, फायर साइन मुझे कैंडल में भी नज़र आया था, और साथ में टेम्परेंस से सेजिटेरियस की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। साथ में वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन में लियो की एनर्जी आज स्ट्रांग नज़र आई है। तो जैसा कि मैंने आपसे कह दिया था कि ये ना इस इंसान को बहुत मुश्किल हो रहा है, टूटे हुए दिल के साथ ये इंसान जो है आपको महसूस कर रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस इंसान को जीना। शायद मैंने शुरुआत में ही आपसे यही कहा था। तो देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आपको दिखाती है, आपके बारे में वर्णन करती है, आपके प्यार, सच्चे प्यार के बारे में बताती है कि ये इंसान आपको भूल क्यों नहीं पा रहा, वजह क्या है ना। अगर आप भी इनकी तरफ फ्लर्ट होते, आप भी इनकी तरफ प्लेयर होते, आपकी नज़रें भी इनके घर, गाड़ी, बंगले पर सिर्फ होती, अगर आपने इनको प्यार नहीं दिया होता, तो आज ये इंसान आपके प्यार को महसूस नहीं करता। पर सच्चाई यहाँ पर ये है कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया है ना, इतना प्यार किया है कि आज आपसे जुदा होकर ये इंसान आपके प्यार को महसूस कर रहा है। अगर आपने इनसे बंगले की डिमांड की होती, गाड़ी की डिमांड की होती, बैंक बैलेंस की डिमांड की होती गाइज, तो आज अगर आप लोग सेपरेट हुए होते ना, तो ये इंसान कभी भी आपको मुड़कर भी नहीं देखता। पर अच्छी बात यही है कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं मांगी, आपने इस इंसान को सिर्फ आप सिर्फ देते चले गए, प्यार देते चले गए, इस इंसान की हमेशा केयर करते चले गए, है ना। इस इंसान के प्यार में आपने कभी कोई कमी नहीं रखी है। जो इन्होंने मांगा, जो इन्होंने आपसे पूछा, जिसके लिए भी आपके साथ इन्होंने हाथ फैलाए, आपने इनके हर डिमांड्स को पूरी की है, जो प्यार से शुरू और प्यार में ही ख़त्म होती है। तो शायद आपका ये सच्चा प्यार ही था कि ये इंसान आज जो है इन्हें बहुत मुश्किल हो रहा है आपको भूल पाना। आप इनकी कमज़ोरी जो है बनकर अभी जो है उभरे हो इनकी एनर्जीज में, कि सबसे अगर इन्हें कोई कमज़ोर करता है तो वो आपका ही प्यार है, आपकी ही यादें हैं, समझ गए। अब यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और ये एनर्जी हमें क्या बता रही है कि ये इंसान खुद से नाराज़ है, खुद की गलतियों से नाराज़ है। ये इंसान खुद अंदर ही अंदर टूट गया है। कहा ना मैंने कि टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज़ हूँ मैं। तो ये इंसान खुद से ही जो है बहुत ज़्यादा अपने आप से अपसेट वाली एनर्जी में नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि देखो प्यार यहाँ पर आपसे मिल रहा था, आपसे इनकी हर ज़रूरत पूरी हो रही थी, पर इतना कुछ होते हुए भी, इतना कुछ पाते हुए भी ये इंसान क्यों आपके प्यार को इन्होंने ठुकरा दिया? क्यों इस इंसान ने इस रिश्ते को एंडिंग तक पहुँचा दिया? तो इन सारी चीज़ों का जो है रिग्रेट यहाँ पर, पछतावा जिसे हम कहते हैं, गिल्ट जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। जो देखो 10 यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट की भी एनर्जी आई थी। ये एनर्जी और 10 ऑफ सोर्ड्स को अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इनको अफसोस क्यों हो रहा है। पास्ट को याद करके अफसोस हो रहा है, आपको याद करके अफसोस हो रहा है, आपके साथ किए गए जुल्मों को सोच कर ये इंसान जो है खुद यहाँ पर जो है ज़िंदगी नहीं जी पा रहा। तो मैंने ये भी आपसे कहा था कि खुद तो ये आगे बढ़ नहीं पा रहा, खुद के लिए ये क्या भला करेगा। ये बस आपके लिए ही दुआ कर सकता है कि आप जो है लाइफ में अच्छा करो, आपकी लाइफ में जो है आपको सक्सेस मिले, सब कुछ आप हासिल करो, पर अकेले हासिल करो। यानी कि ये नहीं चाहता कि आप किसी के सहारे में आगे बढ़ो या किसी की मदद लो, इनकी जो जगह है वो आप किसी और को दो। तो कहीं ना कहीं एंडिंग को लेकर बहुत परेशान है, जुदाई को लेकर, रिलेशनशिप के टूटने को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा गमज़दा कह लीजिए या अफसोस में ये इंसान नज़र आता है। और बाकी देखिए क्या बताऊँ, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, और टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि देखो सुधार तो हो रहा है, आपके पोर्शन में बदलाव तो हो रहा है। टेम्परेंस हमेशा क्या बताता है कि कोई भी घाव होता है ना तो उसे भरने में भी वक्त लगता है कि नहीं गाइस। एक चोट लग गई, एक छोटा सा कट लग गया हाथ में, तो उसे भरने में भी ना हफ्ते 10 दिन का समय लगता है। यहाँ पर तो एक बना बनाया रिश्ता टूटा है ना। तो ये इंसान भी देखिए उसी सदमे में है, आइसोलेटेड। देखिए बूंदें नहीं गिर रही थी, कैंडल की बूंदें नहीं गिर रही थी, बहुत 2 बार तो बुझी है वो, सॉरी 1 बार तो वो बुझी है, मैंने बहुत मुश्किल से उसे फिर से जलाया था। तो ये बताता है कि ये इंसान देखिए बहुत अथाह एक दर्द के सागर में है। ये इंसान अपने गम को नहीं बांटना चाहता था, ये इंसान अपनी दर्द को दिखाना नहीं चाहता था आपके साथ, है ना। ये इंसान अकेले रहकर अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है ना, और ईश्वर को सिर्फ दिखा रहा है। तो ये बात भी सही निकल गई। टेम्परेंस में ये इंसान है, आइसोलेटेड ये इंसान है ना, और रो रहा है छुप छुप कर, और
नहीं चाहता कि आप इनके इस चेहरे को देखो, है ना। इस क्योंकि ये इंसान हमेशा आपके सामने बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बनकर रहा है ना। इस इंसान ने चुटकी भर में ये इंसान किसी के साथ भी, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। इस तरीके का ये पर्सनालिटी है। और अभी देखो ये इंसान रो रहा है, ये इंसान तड़प रहा है, और आपके सामने इन्हें शर्म आए कि अगर आपके सामने ये रोता हुआ दिख जाए तो शायद कैंडल बुझने का कारण भी यहाँ पर यही था गाइस। एक तो पछतावा है, दूसरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर हो रही है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने जो है आपकी बहुत मदद की है, क्योंकि जानते हो ना कि जब इंसान अवेक होता है, जब इंसान नींद से जागता है ना, तब उसे सब कुछ जो है, सपने से जब इंसान निकलता है तो उसे हकीकत का पता चलता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि ये इंसान भी जो है अब तक सपने में था, अब तक अंधेरे में था, ये आपके प्यार को नहीं पहचान पा रहा था, और ईश्वर इन्हें अब उस सपने से, उस नींद से जगा रही है और आपके प्यार की कदर करवा रही है। तो लेट लतीफ़ वाली एनर्जी होती है टेम्परेंस पर, बहुत सारे सुधार और बहुत सारे बदलाव वाली एनर्जी होती है। साथ ही साथ ये इंसान तकलीफ में है, बीमार भी है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस भी इस इंसान को है, और हार्ट का तो प्रॉब्लम है ही, दिल का मामला तो है ही यहाँ पर, है कि नहीं। तो अब देखो 7 ऑफ कप्स की यहाँ पर जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी क्या बताती है? ये 7 ऑफ कप्स बताती है कि ये इंसान, इनको ऐसा, मैंने कहा था ना आपसे कि ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं इन्हें अभी जो है सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं इन्हें खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा, आप जो चाहते हो शायद ये मैं अभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इस इंसान ने दूरी बनाई है। ये मैंने आपसे शायद कहा था कैंडल वैक्स में। तो वही चीज़ यहाँ पर नजर आती है कि इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इनके पीछे पड़ने वाले लोग बहुत हैं, इनके इर्द गिर्द इन्हें प्रपोज करने वाले, मैरिज का प्रपोज करने वाले, इनकी तरफ आकर्षित होने वाले लोगों की कमी नहीं है, कहा था ना। तो वही चीज निकल कर आई है, मतलब रास्तों की कमी नहीं है, मंजिलों की कमी नहीं है ना। पर ये चुनना नहीं चाहते। ये इंसान अभी जो है कंफ्यूज में है, ये इंसान जो है घबराहट में है, ये इंसान अभी जो है रुका हुआ है, समझ गए। तो ऑप्शंस इनके पास भी है, ऐसा नहीं है, ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे हैं, पर आपके पास भी ऑप्शंस है, पर ये नहीं चाहता कि आप किसी भी ऑप्शंस को चुनो। ये चाहता है कि आप खुद अकेले जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ, समझ गए। तो ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पर है। पर इनका जो सोच है, इनकी जो दिमाग है, इनकी जो भावनाएं हैं, वो चीज़ें एक जगह पर केंद्रित नहीं है। थोड़ा सा डिसबैलेंस जो है यहाँ पर इनकी जो है फीलिंग्स यहाँ पर नजर आती है 7 ऑफ कप्स को देखकर, कि थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा घबराहट कि मैं पहले किसे चुनूं, मैं पहले क्या करूं, मैं कौन से रास्ते की तरफ जाऊं, है ना। तो कंफ्यूजन वाला माहौल यहाँ पर है। क्यों है? क्योंकि ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे हैं, समझ गए। पर ये इन सारे ऑप्शंस के होते हुए भी आपका प्यार अव्वल दर्जे पर है। आपका कभी ना मिटने वाला प्यार इनके मन में मुझे नजर आया है, जो टैरट से भी नजर आ चुका है। देख लीजिए, इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास भले ही कुछ क्यों ना हो, मेरे पास सब कुछ क्यों ना हो, है ना, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। यानी कि आखिर में ये इंसान आपको ही अपना बनाने के लिए, आपको ही चुनने के लिए, आपके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। देखो कितना परफेक्ट रीडिंग आया है। नीचे 7 कप और ऊपर वो इंसान सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है। यानी कि अभी तो घबराया हुआ है, कंफ्यूज है, डाउट में है ना। पर इन्होंने फैसला ले लिया है। फैसला क्या ले लिया है? कि सारी चीज़ों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आए, पार्टनरशिप लेकर आए, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये जो तब्दीली यहाँ पर हो रही है, कंफ्यूजन से जो इनका जो है सामना हो रहा है, वहाँ से टेम्परेंस इस इंसान को धीरे धीरे निकाल रही है। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप आपके साथ चाहता है गाइस, है ना। मैंने आपसे ये भी कहा था कि चाहे मैरिज अभी हो ना हो, चाहे कमिटमेंट अभी हो ना हो, ये इंसान जो है बिल्कुल आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, आपके साथ जुड़ा हुआ रहना चाहता है, आपसे दूर होना नहीं चाहता, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा है। तभी जाकर इस इंसान ने एक फैसला लिया है, और वो है आपकी तरफ कदम बढ़ाने का, आपको ऑफर करने का, है ना। चाहे वो दोस्ती का करेगा, या जो है कैरियर को लेकर कुछ बात करेगा, बिजनेस स्टार्टअप के लिए बात करेगा, साथ में जो है जॉइंट स्टडीज की बात करेगा, या फिर फ्रेंडशिप की बात करेगा, या फिर रिलेशनशिप का ही ऑफर दे। मतलब इन्हें आपके साथ जुड़ा रहना है। इस इंसान की अभी चाहत, मकसद यही है, समझ रहे हो ना। पर अल्टीमेटली इनका गोल क्या है, इनका सपना क्या है? इनका सपना है आपको, आपके साथ जिंदगी आगे बढ़ाना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड आने का मतलब ही यही होता है दैट नो वन इज परफेक्ट देन यू। आपसे ज्यादा परफेक्ट इनके लिए कोई नहीं है, आपसे ज्यादा सहनशील इनकी जिंदगी में और कोई नहीं है ना। तो आपको अपना प्यार
आपको अपना भाग्य ये इंसान मानता है। समझ गए? इनको पता है दैट यू आर द बेस्ट पर्सन इन देयर लाइफ। आप इनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन हो। आज तक इनका जितना पास्ट रिलेशनशिप रहा है, दिख तो रहा ही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो साफ साफ बताता है कि किसी के साथ कनेक्शन में तो ये इंसान कल भी था, हो सकता है कि आज भी है, पर वहाँ पर इनका मन नहीं है, वहाँ पर इनका प्यार नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक रिश्ता है, कहने भर का रिश्ता है गाइस, समझ रहे हो? पर ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है और ये बताता है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, अब मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, अब मैं तुम्हें वो रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ अब देने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत दिया। अब मेरी बारी है कि मैं काम करूँ, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूँ, अब मेरा ही समय है ना? तो ये इंसान अब इस बात को समझ चुका है दैट व्हाट यू आर इन देयर लाइफ, आपकी कीमत, आपका जो है जगह इसकी ज़िंदगी में क्या है, उस चीज़ का पता इस इंसान को चल चुका है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट मेकिंग द एफर्ट लगाना, मेहनत करना, है ना, जोड़ना, टूटी हुई बिखरी हुई चीज़ों को जोड़ना। और 8 ऑफ पेंटिकल्स जब रिलेशनशिप में आती है तो साफ साफ मतलब पता चलता है कि ये इंसान रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है, आपके टूटे हुए मन को जोड़ना चाहता है, आपके साथ टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आपके भरोसे को कायम करना चाहता है। ये इंसान मेहनत करना चाहता है इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि कल तक तो इसने मेहनत की ही नहीं, सारा का सारा तो आप करते चले गए थे। इसने क्या किया? इसने सिर्फ आपसे लिया और आपको ऑप्शंस की तरह ठुकरा दिया। किसी और का साथ इसने जो है निभाया है, आपको कभी ना मिटने वाला दर्द दिया है, अंतहीन दर्द दिया है, धोखे दिए हैं, बेवफाई की है, झूठ बोले हैं आपके साथ, और हमेशा आपके सर का दर्द बनकर बैठा था ये इंसान। पर फाइनली रियलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। मैंने ये भी कहा था ना कि खुद फंसा हुआ है ना? तो ये क्या खुद का भला करेगा या ये क्या खुद का ग्रोथ करेगा? ये इंसान तो आपसे ही नहीं निकल पा रहा, तो खुद के बारे में ये क्या सोचेगा? तो यहाँ पर भी देखो वही नाकामयाबियाँ हैं, वही ठुकराना है, वही जलील होना है, वही झगड़े यहाँ पर है। थर्ड पार्टी के साथ तो बेइंतहा झगड़े हैं गाइस। अगर थर्ड पार्टी है यहाँ पर तो मैरिड भी है तो वहाँ पर कपल में झगड़े हो रहे हैं, फैमिली है तो वहाँ पर माँ बाप के साथ झगड़े हो रहे हैं, दोस्तों के साथ यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ यहाँ झगड़े हो रहे हैं, ऑफिशियल वर्क करता है, काम करता है तो वहाँ पर ठोकरें खा रहा है। तो मतलब टोटली जो है ये इंसान टोटली जो है बर्बादी के कगार पर मुझे नजर आता है अभी, समझ गए? तो इसी वजह से गाइज ये इंसान खुश तो बिल्कुल नहीं है, आपको दिख ही गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है ना? खुद ही यहाँ पर जो है इसने अपनी बर्बादी का जो है रास्ता इस इंसान ने खुद तय किया है, खुद बनाया है, तो भुगत रहा है, भुगतने दो, है ना? आपकी अहमियत बढ़ रही है, सबसे अच्छी बात यही है। आपका प्यार इस इंसान को दिख रहा है। जिस आंखों में कल तक पट्टी बंधी हुई थी और आपका प्यार नज़र नहीं आ रहा था, तो वो पर्दा खुल रहा है, आपका प्यार समझ में आ रहा है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन और कह लीजिए बहुत ब्यूटीफुल कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा और आने वाले दिनों में जो होगा वो तो और भी बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पर सन भी आया है और सन हमें बताता है कि दुखों का अंत होगा, रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ेगी। जो चीज़ें जिस चीज़ को मतलब आप लोग हासिल नहीं कर पा रहे थे, मंजिल तक आप लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, डिसीजंस आप दोनों को लेने में जो है मुश्किल हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन डाउट हो रहा था, तो उन सारी चीज़ों से छुटकारा अब यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि सन होता है मेजर अरकाना और मेजर अरकाना का मतलब ही होता है कि ये चीज़ अब आपको मिलने वाली है। आपके पर्सन के द्वारा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है और रिलेशनशिप भी आ सकती है, मैरिज भी आ सकती है, बच्चे का भी ऑफर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस और सन दोनों ही बच्चों का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ऐसा भी कुछ केसेस में नज़र आता है कि बच्चे हुए हैं आप दोनों के साथ में, ऐसा हो सकता है, या फिर बच्चे बहुत पसंद है आप या आपके पार्टनर को, ऐसा हो सकता है, या फिर कंसीव किया है कभी, प्रेग्नेंट हुए हो कभी, ऐसा हो सकता है। तो सभी के लिए नहीं है। तो बहरहाल सन आने का मतलब ये है कि खुशियाँ दस्तक देंगी, आप और इनके भाग्य में खुशियाँ डेफिनेटली आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो मत नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे पास इस डेक से क्या है। उप्स,
मेक अ चॉइस तो ओ माय गॉड, ये जानते हो क्या है गाइज? ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मेक अ चॉइस, फैसला आपको लेना है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप खुद सक्षम हो, आप ईमानदार हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्यार तो बहुत करते हो पर दूसरों के आगे कभी झुकते नहीं हो कि मुझे दे दो। भीख नहीं मांगते आप, किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं कि मुझे मेरा प्यार दे दो, या मुझे पैसे की ज़रूरत है मुझे पैसे दे दो, मुझे कहीं पर जॉब पर रिकमेंड कर दो, मुझे बिजनेस के लिए फंडिंग्स दे दो। आप अपनी तकदीर खुद बनाने में यकीन करते हो। किसी के सामने झुकने की जो है आपकी झुकने वाली शख्सियत तो आप नहीं हो गाइस, है ना। तो ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने फैसले खुद लिया करो, दूसरों पर निर्भर मत बनो, है ना। आप में वो सारी काबिलियत है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर खुद बना सको, ठीक है। तो मेक अ चॉइस यहाँ पर आपके लिए एक कमांड आया है। चाहे ये ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर यहाँ पर नहीं चाहते कि आप किसी और को चुनो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं चुनोगे गाइस। ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी फ्रीडम है। अगर इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला, इनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला आपकी ज़िंदगी में आ चुका है तो प्लीज़ गो अहेड। अब मैं कहती हूँ कि ऐसे रिश्ते को, ऐसे ऑफर्स को ठुकराओ मत। क्या पता उनसे भी ज़्यादा प्यार आपको इस पर्सन से मिले। अगर ऐसा कोई है आपकी नज़रों में या कोई आपका चाहने वाला है तो प्लीज़ आपको सोचना है एक बार, ठीक है। अपनी मानसिक शांति के लिए, अपने ज़िंदगी को संतुलन में रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा आप ले सकते हो। सुकून शायद नहीं है आपके अंदर, ये ईश्वर कह रहे हैं। न्यू डोर ओपनिंग आपके लिए बहुत जल्दी, बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं गाइस। बहुत सारे ब्लॉकेजेस अगर आपकी ज़िंदगी में थे तो वो भी खुल रहे हैं। नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए ऑफर्स आपको, आपकी तरफ आ रहे हैं। ईश्वर उसे भेज रहे हैं। पर ध्यान दीजिए कि फैसला लेते वक्त, है ना, सोच समझ कर लेना है आपको। डिसीजंस लेते वक्त, चॉइस लेते वक्त सोच समझ कर लेना है, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी की कमी आपकी ज़िंदगी में नहीं होने वाली। चलिए देखते हैं कि एंजल की तरफ से क्या है। इट्स अप टू यू, लिव इट, एक्सेप्ट इट। आपके ऊपर सारा का सारा जो है ईश्वर ने जो है आप पर ही आपके हाथों में कंट्रोल दिया हुआ है। मेक अ चॉइस देखो आपके ही फेवर में आया है। इट्स अप टू यू, ये भी आपके ही फेवर में आया है। तो जब भी ऐसे एनर्जीज आती है ना तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब बदला लेने की बारी तुम्हारी है। मैंने आपको समझाने के हिसाब से कहा है कि अब तुम जो चाहते हो कहो। इस इंसान को तो सजा मिल रही है, इस इंसान को तो आपके प्यार की कदर हो ही रही है। अब तुम इसे एक्सेप्ट करोगे, तुम इसे ठुकराओगे, तुम अपने ये जो मन का दरवाज़ा आपने बंद किया हुआ है इसे अब तुम खोलोगे या नहीं खोलोगे, इस इंसान को अंदर आने दोगे या नहीं दोगे, ये सारा तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारी मर्जी है। अब हम तुम्हें जो है सारा कंट्रोल दे रहे हैं, समझ गए। तो इतना जो है पावरफुल आपका जो है किस्मत या कह लीजिए कर्मा यहाँ पर होने वाला है कि ईश्वर ने अब कह दिया है कि तुम इतना झुके हो, तुमने इतना दिया है ना। अब तुम करो फैसला, तुम्हारे हाथों पर हमने सब कुछ छोड़ दिया है। तो इट्स ऑल अप टू यू गाइज, समझ रहे। लेट्स सी व्हाट वी हैव फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या है। Protection, have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। यानी कि लॉर्ड कृष्ण आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। बस आप इंतज़ार कीजिए, बस आप भरोसा कीजिए। आपके पास जो है उस पर उसी में खुश होने की आप कोशिश कीजिए, है ना। आपको प्यार करने वाले, आपकी देखभाल करने वाले, आपकी सुरक्षा करने के लिए खुद जो है लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर तैयार है। तो जिसके साथ ईश्वर की छत्र छाया हो, है ना, उसे फिर डरने की क्या ज़रूरत, उसे फिर घबराने की क्या ज़रूरत है कि नहीं गाइस। वाह, यू आर टू मच प्रोटेक्टेड। चलिए इसी बात पर ज़्यादा नहीं, बस एक या दो मैसेजेस आपके लिए ले लूँ। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। जो मैंने आपसे कहा ही था
है ना, कि ये इंसान जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से ये इंसान आपको समझने लगा है, आपके और इनके रिश्ते को समझने लगा है। तो बहुत सारे ग्रोथ, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है। इनको पता चल गया है कि जितना भी ऑप्शन क्यों ना हो, सबसे बेस्ट आप ही हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आपका और इनका रिश्ता बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सेंसिटिव है ना, और आपका प्यार बहुत ही प्योर है। तो ये इंसान धीरे धीरे ही सही गाइज समझ रहा है, समझने का समय ले रहा है, लेने दो, कोई बात नहीं। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो ये कह रहे हैं कि तुम जब मेरी जिंदगी में थे तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। अपसाइड डाउन का मतलब क्या है कि इस इंसान की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आपकी वजह से आए हैं। और मैंने ये भी आपसे कहा था ना कि प्यार तो इनका पहले भी हुआ है, हो सकता है कि इनका हार्ट ब्रेक पहले भी किसी के साथ हुआ है ना, पर वो प्यार, वो कनेक्शन, वो मज़ा जो आपके साथ इस रिश्ते में था, वो इन्हें कहीं भी कभी भी इनको महसूस ही नहीं हुआ। तो आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आपकी वजह से आए हैं। बहुत सारे हसीन पलों का जो है अनुभव इस इंसान ने आपके साथ किया है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली ग्रेटफुल। ये इंसान बहुत ग्रेटफुल है इस बात को लेकर कि आपने इनकी ज़िंदगी को बदला है। वाह, वन मोर। आपके वाओ, ये मैसेज उन लोगों के लिए आया है जिसके पर्सन आपके फिजिकल अट्रैक्शन, क्या क्या कहते हैं गाइज उसे, फिजिकल लुक्स, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना गाइज, है ना, आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, वॉट एवर, समझ जाओ ना मैं क्या कह रही हूँ। मुझे ऐसी डिटेल में बतानी नहीं आती है ऐसी बातें, तो आप समझ जाओ कि ये इंसान अभी भी उस पर फिदा है। आपके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, आपकी खूबसूरती को लेकर ये इंसान अभी भी बहुत पागल है, या बहुत ज़्यादा इसे क्रेजी आप ट्रिगर करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। आपकी सेक्सी बॉडी, आपका सेक्सी लुक्स हो गया है ना, तो बहुत ज़्यादा इस इंसान को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ज़्यादा डिटेल में मैं आप नहीं बताऊँगी, आप खुद समझ लो, ठीक है ना। समझदार हो ना गाइस, आप बहुत समझदार हो, मैं जानती हूँ। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। अगर कनेक्ट कर पाए हो, अगर समझ पाए हो, तो दुखते दिलों को इस रीडिंग को आपको शेयर करना है ताकि दूसरों को भी हीलिंग मिले। हीलिंग के लिए भी रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि हर रीडिंग में पार्टनर वापस आए ही, है ना। आप हील होते हो, आप लाइफ में मूव ऑन होते हो, आपको ज़िंदगी का एक नया डायरेक्शन मिलता है, वो सबसे बड़ी बात होती है ना गाइज। तो गाइज, इतना कहते हुए चलो अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।